तो देखो आज अपन थ्योरम पढ़ेंगे 13.4 यानी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या टेंजेंट कोड थ्योरम भी बोलते हैं इसको। तो इसका स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला देखो कि इफ़ ए कोड इज ड्रॉ फ्रॉम ए टेंजेंट पॉइंट ए ऑफ टेंजेंट लाइन पी क्यू ऑफ सर्कल then angle made by this chord respectively equal to the alternate angle made in circle segment by this chord are equal। अब देखो इसका स्टेटमेंट देखो, इसने क्या बोला है कि एक टेंजेंट है, तो अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है पी क्यू। इस टेंजेंट के किसी एक पॉइंट पे आपको क्या ड्रॉ करनी है, कोड ड्रॉ करनी है। तो अपन ने ये एक कोड ड्रॉ कर दी ए बी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बने हैं, जैसे एक ये वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल, ये एंगल अल्टरनेट सेगमेंट एंगल के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अल्टरनेट सेगमेंट एंगल होता क्या है, जैसे एक डायग्राम अपन इधर बनाते हैं, ठीक है। एक टेंजेंट अपन ने बना दी है, जैसे ये वाली टेंजेंट ले, ठीक है। जैसे ये टेंजेंट है इसकी, और एक कोड अपने ड्रॉ कर दी। तो टेंजेंट और कोड के बीच में दो एंगल बन रहे हैं अपने पास ये। अब अल्टरनेट सेगमेंट एंगल कौन से होते हैं, देखो ये जो कोड है, इस कोड के ये वाला एंगल इस पार्ट में, रिमेनिंग पार्ट में जहाँ भी एंगल बनेगा उसके हमेशा क्या होगा, इक्वल। और उसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। यानी कि अगर ये एंगल इधर बन रहा है इस प्रकार से, तो ये पूरा एंगल इस वाले एंगल क्या मिलेगा, हमेशा इक्वल। और इन एंगल्स को बोलते हैं अपन अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। इसी प्रकार देखो ये वाली कोड है, ठीक है, और इसका इधर वाला एंगल ये किसकी इक्वल होगा, इस कोड के ये वाला पार्ट में जहाँ भी एंगल बनेगा, चाहे इधर बने चाहे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यानी ये दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स। और ये एंगल्स इसके इक्वल होगा। ये आपस में क्या है, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स। और यही हमें आपस में क्या करना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। यानी जो थ्योरम आपकी है 13.4, उसमें यही आपको प्रूफ करना है कि अल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स है ना, और जो एंगल बना है कोड और टेंजेंट के बीच में, वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये वाला आपको प्रूफ करना है। तो अल्टरनेट सेगमेंट एंगल क्या होते हैं वो ध्यान में रखना आपको। अब ये एंगल कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कोड है, तो एक कोड ऐसे भी तो अपन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अब इस कोड का अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा, देखो जैसे ये वाला एंगल है किसके इक्वल होगा, तो इस कोड के रिमेनिंग पार्ट वाला ये रह गया ना। तो यहाँ पे जहाँ भी एंगल बनेगा उसके ये वाला क्या होगा, इक्वल। मतलब ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। इस कोड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये पूरा एंगल पूछे तो अभी इस कोड का ये पूरा एंगल होगा ये वाले कोड का, तो ये किसके बराबर होगा, इस पार्ट में जहाँ भी एंगल बनेगा उसके। तो ध्यान रखना, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल पूरा इस पार्ट में जहाँ भी एंगल बनेगा उसके क्या होगा, इक्वल। और उनको क्या बोलते हैं अपन, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल बोलते हैं। तो देखो कैसे करते हैं इसको प्रूफ, इम्पोर्टेंट है वैसे। 13.2 पूरी इसी पे है। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं अपन, एक तो ट्रायंगल बना देते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस पूरे को एंगल 1 नाम दे दिया है और इसको 2, ठीक है। एक थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन अपन कर देते हैं, एक इसका डायमीटर बना देते हैं, ठीक है। इसका सेंटर हो गया O, A B, इसको नाम दे दिया अपन ने C, ठीक है। और ये एंगल सिर्फ इसको बोल देंगे 3, ये अपना 1 है। और C को A से भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको बोल देते हैं 4। तो गिवन में जो स्टेटमेंट है वही लिखना आपको कि एक कोड है और एक टेंजेंट है, तो हमें ये वाला प्रूफ करना है। गिवन में तो इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 है वो इसके बराबर दिखाना है, 2 के बराबर दिखाना है। कंस्ट्रक्शन अपन ने किया है क्या
कि ड्रॉ ए डायमीटर BC एंड जोइन AC हो गया, क्या है, ज्वाइन किया है। अब देखो इसका प्रूफ। अब देखो प्रूफ में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC। अब ABC में एक थोड़ा इसमें 12th वाले जो थ्योरम है वो काम में एक यूज करेंगे अपन। जैसे ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, तो ये क्या बन गया, ऊपर वाला सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में हमेशा एंगल जो बनेगा वो आपका बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, वो 12 के चैप्टर में हमें पता चलेगा कि ये एंगल पूरा 180 का होता है और इसका हाफ ऊपर बनता है हमेशा। तो वही अपन करते हैं। देखो ये इसका डायमीटर है कौन सा, BC, तो ये वाला क्या बन गया, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंगल A है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। रीजन क्या है, मेड इन सेमी सर्कल। ठीक है, मेड इन सेमी सर्कल। अब एक ट्रायंगल लिया अपन ABC, इसके एक एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। इसका मतलब बाकी जो शेष रिमेन एंगल है अपने पास 3 और 4, इनका सम भी कितना आएगा, 90 आएगा। क्योंकि कोई भी ट्रायंगल है तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक अपने पास 90 है, तो इसका मतलब बाकी दो रिमेन एंगल्स हैं, इनका सम भी कितना आएगा, 90 ही आएगा। क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। यानी इसका मतलब मैं 3 + 4 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 90। रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। कि एंगल सम प्रॉपर्टी से एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो बाकी दो एंगल का सम भी क्या होगा, 90। क्योंकि ये इन ट्रायंगल में होता है आपका, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अब इसको फर्स्ट बोल देंगे अपन। ठीक है, अब उसके बाद देखो 3 और 4 का 90 आ गया, तो क्या मैं एंगल 1 + एंगल 3 का सम भी 90 लिख सकता हूँ क्या। रीज़न क्या है, देखो ये पूरा एंगल, ये इसका सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस बन गई है ना, और ये क्या इसकी टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये वाला पूरा एंगल है, देखो इसको पूरा नाम हो जाएगा CBQ। और इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एक तो 3 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। इसका मतलब 3 और 1 का जो सम है वो कितना आएगा, 90 डिग्री। और रीज़न क्या है इसका, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, इनके बीच का एंगल है ये, तो इसको बोल देते हैं सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड का RHS क्या है, इक्वल है, तो LHS भी इसका क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट इसका इरेज कर देते हैं। यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो इसका RHS इक्वल है, मतलब LHS भी क्या होगा, इक्वल। यानी कि 3 + 4 इक्वल टू क्या आएगा, 1 + 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। एक तो ये आ गया। दूसरा देखो ये 2 और 4 में एक रिलेशन बन रहा है, क्या, 12th के चैप्टर में आएगा पूरा, कि एक ही सेगमेंट के अंदर बने जो एंगल है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल इन सर्कल। तो देखो ये एक सेगमेंट बोल सकते हो या आर्क बोल सकते हैं। इस आर्क से एंगल 2 बन रहा है और इसी आर्क से एंगल क्या बन रहा है, 4। तो एक ही आर्क से या एक ही सेगमेंट से जो एंगल बनेंगे आपस में वो क्या होंगे, इक्वल। तो इसमें जो एंगल 2 है और एंगल 4 है वो एक ही आर्क या एक ही सेगमेंट से बन रहे हैं। इसका मतलब 2 और 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी एंगल 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। रीज़न क्या लिख देंगे,
मेड बाई सेम, या तो सेगमेंट लिखो, ठीक है, या आर्क लिख सकते हो इसकी जगह, कि एक ही आर्क या एक ही सेगमेंट के अंदर जो एंगल बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। अब 3 और 4 में देखो, 1 4 के बराबर है, 2 भी 4 के बराबर है या इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो एक तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि ये जो अल्टरनेट सेगमेंट एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने एक तो ये वाली कोड ना ए बी, इसका इधर वाला एंगल लिया है और इसके बराबर दे दिया, मतलब दिखा दिया आपको। अब दूसरा देखो, ये पूरा एंगल, ठीक है ना, ये पूरा एंगल देखो, इससे मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। इस कोड का ये वाला एंगल है पूरा, ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस कोड में इधर बन रहा है ये एंगल, है ना। तो इस कोड के आगे जो एंगल बनेगा, डॉट डॉट करके दिखाएं अपन, जैसे इधर, इसके क्या हो जाएगा, ये इक्वल। यानी जो 5 है वो किसके इक्वल होगा, 6 के। तो ये भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है इसके अंदर ही। 1 = 2 दिखाई दिया मैंने। अब दूसरा क्या दिखा देंगे, 5 = 6। वैसे तो यहाँ तक कंप्लीट है ये, ठीक है। ये अल्टरनेट सेगमेंट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। पर आगे दिखाओ तो 5 और 6 को भी अपन दिखा सकते हैं। देखो कैसे, 1 और 2 तो प्रूफ कर ही दिया है। अब 5 = 6 कैसे दिखाएं, तो देखो आगे कि नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 1, इनका सम 180 लिख सकता हूँ क्या। देखो 5 और प्लस 1 दोनों का एंगल का सम कितना, 180। क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा आपका, है ना। एक लाइंस पे 2 एंगल का सम लीनियर पेयर है आपका। ये तो 5 है और ये 1 है, ठीक है। तो जैसे इसको इक्वेशन दे दिया अपन 5। दूसरा देखो, ये चारों पॉइंट, जैसे ए आ गया, सी, इसको डी बोल देते हैं, इसको ई, ए बी डी ई, या बी ए बी ई ए डी, ये चारों पॉइंट क्या आ रहे हैं, सर्कल पे आ रहे हैं। तो चारों पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये अंदर वाली जो फिगर बनी वो क्या बनेगी, एक क्वाड्रिलेटर, और उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। यानी कि यदि चारों वर्टिक्स सर्कल पे आ जाएं किसी क्वाड्रिलेटर के, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पे 13.1 में अपन ने क्वेश्चन भी किया था कि उसमें अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कि बी ई ए डी, बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल का सम कितना आएगा, 180। यानी एंगल 2 प्लस एंगल 6 = 180। रीजन क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, और ये इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी। अब 5 और 6 में देखो, इनका RHS क्या इक्वल है, इसका मतलब LHS भी क्या होगा, इक्वल। तो दोनों को इक्वल पुट करें, यानी 5 + 1 = 2 + 6। अब 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। क्या आ जाएगा, 5 = 6। तो ये हो जाएगा इसका प्रूफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसमें ध्यान में क्या रखना है कि अल्टरनेट सेगमेंट एंगल वो आपस में इक्वल होंगे। अब कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दिया है, कि यदि एक कोड का इधर वाला पार्ट है तो इस कोड के इधर जहाँ भी एंगल बनेगा वो उसके इक्वल होगा, उसी को बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। अब इस पर देखो, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको 13.2 का, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल ही आपको बताने हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फिगर बना के दे रखी है आपको। एक टेंजेंट है, मतलब सेम वही बनाना है। और
जिस प्रकार से बना रखा है इन्होंने। ये हो जाएगा आपका पी क्यू, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये डी है, और फिर ये वाला पॉइंट है सी है। तो इसने कहा कि अकॉर्डिंग टू फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें कि बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू इज एन अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो बी ए क्यू कौन से अल्टरनेट सेगमेंट एंगल के इक्वल है? देखो बी ए क्यू मतलब ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, किसके होगा? अब ये वाली कोड है, इस कोड के इधर जहाँ भी एंगल बन रहा है उसके इक्वल। तो इस कोड के इधर ये वाला एंगल बन रहा है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि ये आपस में इक्वल होंगे। कौन सा? ए डी बी। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड इसने पूछना है डी ए पी। डी ए पी का मतलब देखो ये वाली कोड है, तो ये एंगल, अब इस कोड के उधर कौन सा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है कौन सा? ए बी डी, ए बी डी, ये वाली कोड है, तो इस कोड के इधर यही एंगल बन रहा है आपका रिमेनिंग पार्ट में। फिर थर्ड, इफ बी ज्वाइन विद सी, यदि बी को सी से ज्वाइन कर दें, देन ए सी बी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये बताना आपको। ए सी बी, तो ए सी बी किसके बराबर होगा? ये पूरा एंगल देखो, अभी अपने थ्योरम में कहते हैं 5 = 6, वही सॉरी जैसे अपन ने लिखा था ना ये वाला एंगल, कि ये इस कोड का ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? 6 के बराबर ही है ना, वही कि 5 = 6 प्रूफ किया था ना, सेम वही है। तो इस कोड का इधर वाला एंगल ये पूरा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर होगा? इस कोड के रिमेनिंग पार्ट में। तो ये ए सी बी इधर बन रहा है, तो ये इस पूरे एंगल में क्या होगा? इक्वल इस कोड के, है ना। तो ए सी बी किसके बराबर हो गया? बी ए पी, बी ए पी के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ए बी डी पूछा है, तो ए बी डी किसके बराबर है? ए बी डी डी ए पी के बराबर है फर्स्ट में। और फिर पूछा इसी में ही ए डी बी, तो ए डी बी किसके बराबर है? बी ए क्यू के बराबर है, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट का कंप्लीट आपका, छोटे छोटे हैं बिल्कुल। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड वाला आपको डायग्राम बना के दे रखा है इन्होंने। से एक ट्रायंगल बना रखा है, और इधर टेंजेंट खींच रखी इन्होंने इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया ए बी और ये सी, और ये टेंजेंट है पी क्यू। तो इन्होंने बोला है कि सेकंड वाला क्वेश्चन है कि एंगल बी ए सी ये 80 डिग्री का है, तो बी सी पी कितने का, मतलब बी सी पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। बी सी पी मतलब ये, तो ये देखो ये कोड का कौन सा हो गया? अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। इस कोड से जैसे ये एंगल बन रहा है ना, तो इसके अलावा इधर देखो कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल। तो जितना ये है उतना ये होगा आपके पास, यानी कि बी सी पी किसके बराबर हो जाएगा? बी ए सी के बराबर 180। रीजन क्या है? अल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स, ठीक है। इसका एक लाइन में आपका आंसर है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, वो भी एक ही लाइन में करना है, उसका भी रिजल्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 3 आपके पास, इसमें भी डायग्राम बना के दे रखा है आपको। 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है इसमें, और ये पैरेलल दिखानी है आपको, ठीक है। इस प्रकार से अच्छा सा बना लेना। मेरे से तो ये ऐसे बन रहा है, ये इसका सेंटर, ठीक है। तो ये डिज़ाइन डाल रखी इन्होंने इस प्रकार।